को आगे बढ़ाते हुए आज हम आरा पहुंचे हैं, शाहाबाद की धरती पर पहुंचे हैं और यहां हम शाहाबाद के विकास, शाहाबाद की समस्या, शाहाबाद में क्या कुछ संभावना है, क्या कुछ किया जा सकता है, सरकार ने अब तक क्या कुछ किया है, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हमारे इस कार्यक्रम में आए। चलिए, आपने हमको बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देता हूं। सवाल चुनाव से ही, चूंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, आने वाले कुछ समय में चुनावी बिगुल बजने वाला है। आप जेडीयू का इस इलाके में प्रतिनिधित्व करते हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, किस तरह की तैयारी चल रही है? दरअसल चुनाव जो हो रहा है 2025 के चुनाव में तो मैं समझता हूं बिहार के सभी राजनीतिक दल अपना एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। बिल्कुल। सरकार में रहने वाले लोग अपनी उपलब्धि जनता के बीच परोस रहे हैं और जो विपक्ष में रहने वाले हैं लोग उसमें से मेन मीख निकाल रहे हैं। सरकार की कहाँ कमजोरी है वो लोग निकालने में व्यस्त है, हम लोग काम करने में व्यस्त है। कुछ तो राजनीतिक दल का ही हिसाबे है कि हमको खाली मैंने मीख निकालना है। अच्छा, इस धरती पर कोई ऐसी वस्तु है, कोई व्यक्ति है जिसका 100% ठेपा मार दिया जाए कि 100% ठीक है? शरीर भी 100% ठीक नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का शरीर का भी जांच किया जाए खून निकाल के, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां आ सकती है। लेकिन सरकार का जो मिशन था, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन था, उस मिशन के अनुसार बिहार अपने रास्ते पर चल रहा। बिल्कुल। और अभी तक कुछ देख रहे हैं बिहार में वही मिशन पर काम हो रहा। सभी क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में, सब मामले में हम लोगों ने काम करने का शुरुआत किया। बिल्कुल। और एक बात आपको याद दिला दे कि 2000 नवंबर में 2005 में बिल्कुल नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी। उसी सरकार में हमको मंत्री बनने का भी बिल्कुल सौभाग्य प्राप्त हुआ था और वो मंत्री था ग्रामीण विकास विभाग का। बिल्कुल। उस वक्त का जो बजट देखिएगा, मेरे पास किताब मौजूद है। उस समय बजट था 5-6 में नई सरकार बनी, उस समय 28,000 करोड़ का वार्षिक बजट थी। फिर हम लोगों ने 2006-07 में बढ़ा करके किया 34,000 करोड़। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार सरकार का वार्षिक बजट 3,17,000 करोड़ से ज्यादा है। बिल्कुल। जो आजादी के बाद इतनी बड़ा एक राज्य सरकार का बजट नहीं होता। तो हमारा सिर्फ बजटें नहीं है, बल्कि इस बजट के अनुसार पैसे की भी व्यवस्था है और कार्यक्रम भी किया जा रहा है। एक बात आपको याद दिला दे, शाहाबाद पूरे में जी 22 विधानसभा क्षेत्र है और इस इलाके में कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं था। अच्छा। इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, अनुमंडल स्थल पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना भी हो रहा और नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर सभी अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना हो रही है। अभी फिलहाल 2 डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है और आरा में तो स्वयं डिग्री कॉलेज है। तो जिस अनुमंडल में नहीं है वहाँ का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और पूरे राज्य भर में जितनी सड़कें थी, जो आज से 7 साल पहले सड़क का निर्माण किया गया था, उस सब सड़कों का पुनः निर्माण करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए या विशेष मरम्मती करने के लिए लगभग 300 से ऊपर बिहार में सड़कों का चयन किया गया और सभी सड़कों का ग्लोबल टेंडर हुआ।
सब ठेकेदार लोग अपना अपना स्तर से लेकिन काम लगा रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जी, आपने विकास की बात की, आपने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार 2005 से लगातार काम कर रही है विकास को लेकर के, लेकिन इसी शाहाबाद में गरीबी है, पिछड़ापन है, बेरोजगारी है, पलायन है। सबसे बड़ी चिंता तो पलायन की है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, लोग बाहर चले जाते हैं, और आप विकास की बात कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया के कोई देश बताइए जहां बेरोजगारी नहीं है। लेकिन यहाँ तो पेट चलाने के लिए लोगों को बाहर जाना पेट पड़ता है। चलाने के लिए कोई नहीं जाता। यहाँ तो मनरेगा में मजदूर खोजिएगा तो कोई नहीं मिल रहा। पेट चलाने के लिए थोड़े कोई जाता है। लेकिन दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां कमोबेश बेरोजगारी नहीं है। हालांकि बहुत हद तक रोजगार देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं 12 लाख देंगे नौकरी, रोजगार देंगे। सब मिलाकर के उन्होंने अभी तक 52 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी दिया है। और फिर उन्होंने कहा मेरी सरकार 25 में बनने जा रही है। ये कहीं से डिस डेट नहीं है, लेकिन 25 में सरकार बननी है और 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी दी जाएगी। लेकिन जिस नौकरी और रोजगार की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि यह तो आप तेजस्वी यादव के दबाव में आप लोगों ने नौकरी और रोजगार दिया है। उनके दबाव में, तेजस्वी यादव के दबाव में आपने दिया है। भाई अब किसके दबाव में? तेजस्वी जी के दबाव में कहे कोई नौकरी देगा? सरकार का कार्यक्रम है। इत्तेफाक से कुछ दिन के लिए तेजस्वी जी भी पार्ट थे सरकार का, लेकिन कैसे हटे, कैसे हटाए गए, मैं समझता हूं आप पत्रकार हैं, आपसे बेहतर बिहार की जनता जानती है। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री का न ठेपा लगेगा कि किसकी नियुक्ति करनी है, कितनी नियुक्ति करनी है। पैसा का मालिक तो वही लोग न होता है, सरकारें न होती है। तो किसी के दबाव में नहीं, कार्यक्रम है इसका। हम लोगों ने दबाव में, किसके दबाव में करेंगे? अभी जो बहुत सारे घोषणाएं हुई है, 400 पेंशन मिलता था, बिल्कुल, तो हम लोगों ने 1100 कर दिया। तो किसका दबाव में कर दिया? यही सिर्फ काम नहीं हुआ है। अभी कल मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है, परसों, कि जितने नौजवान हैं, ग्रेजुएट नौजवान हैं, बिल्कुल, उनको 1000 भत्ता दिया जाएगा। ये किसी के दबाव में नहीं है। साथ ही साथ महिलाओं को जो पैसे दिए जा रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री विकास रोजगार योजना, तो इसमें 2,10,000 दिए जा रहे हैं। लेकिन आज शुरुआत होने वाला है, सुन लीजिए पत्रकार महोदय, आज 75 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाता में 10-10 हजार रुपया जाना शुरू हो जाएगा। कल से नरेंद्र मोदी जी हाँ कल से, तो ये घोषणा नहीं है, इसका कार्य रूप दिया जा रहा है। और ठीक 2 महीना के पहले जब उस पैसा के क्या दुरुपयोग सदुपयोग हो रहा है, इसका ध्यान करने के बाद सभी लोगों को, सभी महिलाओं को खाते में 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और 2 लाख रुपया का वापसी नहीं होगी, लौटाना नहीं है। लेकिन यही तो सवाल है कि प्रलोभन, चुनाव से पहले प्रलोभन दिया जा रहा है मतदाताओं का, ऐसा आरोप तो लग रहा है। अच्छा, जब आप कहते ना कि जबे काम करते आप, तबे विपक्ष कहता कि आप प्रलोभन कर रहे हैं। इसमें प्रलोभन की कहाँ बात है? जब सूझा जब करना है, कोई प्रलोभन सरकार नहीं। यह सरकार यह काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले, इससे पहले चुनाव तो, से ठीक पहले इस तरह की, अरे भैया, इससे पहले भी 2006 में महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण किसी दूसरे लोगों ने थोड़े दिया है। उस समय कौन चुनाव था? आज ठीक वो आप ब्लेम लगा सकते हैं कि भाई चुनाव है इसलिए आप भी काम कर रहे हैं। 2006 में कहाँ ब्लेम था? नगर पंचायत में, पंचायती राज में, ये सब हम लोगों ने आरक्षण दिया। कितना आवास का पैसा मिलता था? 45,000। बिल्कुल। और हम ही ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उस समय 45,000 करने के बाद बढ़ते बढ़ते हम लोग आ गए 1,20,000 पर। तो कोई चुनाव को देख के करता है? और रोड आज से बन रहा है, रोड में तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे। आप नहीं देखे, पटना से चलिएगा, अब बक्सर जाने में
शाहाबाद के रेंज है, बक्सर जाने में लगता था 4 घंटा 5 घंटा, अब लगता है 1.5 घंटा 2 घंटा। ठीक ये है, चुनाव आप के देख के हुआ सरकार है। ने काम किया है, सड़क बिजली के क्षेत्र में तो काम किया ही है, लेकिन जिस तरह से जो घोषणाएं हो रही हैं, कहा जा रहा है कि यह सरकार नकलची सरकार है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कुछ महीने पहले माई बहन मान योजना लागू घोषणा किया कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो बजट लेकर के आया है। 2500 रुपया देंगे। उसके बाद आप लोगों ने धड़ाधड़ 2500 घोषणा 2500 के उनके घोषणा पर हमरा कोई एतराज नहीं है। जी 2500 के साथ तो कोई बजट लाया है, हिसाब किताब किए हैं? आपको मालूम है कितना महिलाएं हैं? 2,75,00,000 महिलाएं हैं बिहार में। तो 25,000 के हिसाब से जोड़ लीजिए कितना हुआ। अब बिहार का बजट कितना होता था? बजट का आपका बजट है जी बिहार में योजना बजट है 1,000 करोड़, जी और उसका जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3,500 करोड़। कहां से दीजिएगा? एगो भोजपुरी में कहावत है, अब साहबाद में बैठे हैं, जी कि जितना चूतर पर ताल बजता है ना, उतना तबला पर नहीं बजेगा। ये नियम है। हम लोग जो घोषणा करते नहीं, हम लोग कर रहे हैं। जी नीतीश कुमार की घोषणा हफ्ता नहीं लगता है उसमें लागू हो रहा था, और आपने हर चीज को लोग चुनाव से जोड़ देते हैं। जी चुनाव से नहीं जोड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री सड़क योजना आज से चल रहा है, कई जनप्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, उनके इलाके में भी मुख्यमंत्री सड़क योजना बनी है। जल नल की थोड़ा स्थिति खराब है, इसलिए कि पंचायती राज पर भरोसा किया नीतीश कुमार जी ने। अब प्रतिनिधि पर नहीं भरोसा कीजिएगा तो किस पर कीजिएगा? बिल्कुल तो ये हम लोग करते रहते हैं, लेकिन ये चुनाव से जोड़ करके ना देखा जाए। जी भाई चुनाव से जो करिएगा तो फिर जनता का विकास नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि वोट के लिए करते हैं। जी। नीतीश जी कहे हैं कि हमरा वोट का चिंता नहीं है, बल्कि वोटर के जीवन दशा में सुधार की चिंता है। ये हम लोग को चिंता है। जी कौन क्या करता है हम नहीं बता सकते, लेकिन आप कई मामले में आपको बताएंगे। प्रगति यात्रा में आए थे नीतीश कुमार जी, बिहार भोजपुर जिला में आए थे। आपको कुल 330 योजनाओं का उन्होंने जो शिलान्यास किया, घोषणा किया, जी आज उसका मूर्त रूप दिया जा रहा है। यारा में जो जाम की समस्या था, मैं आपको बता दूं कि आप यदि 4 लेन से आरा शहर में हेल जाते तो आरा शहर से सर्किट हाउस जाने में आपको 2-2.5 घंटा लगता। जी अब सारा रिंग रोड का भी उन्होंने शिलान्यास कर दिया, टेंडर हो गया, काम शुरू हो गया। सब लूप लाइन को 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। ये कोई सपना में भी नहीं सोचा था। सासाराम से आरा से लेकर के सासाराम तक 105 किलोमीटर भी सड़क 2 लेन है, इसको 4 लेन में तब्दील करने के लिए भी टेंडर हो गया है। आरा के अगल बगल जितने सड़कें हैं उसको बनवाया जा रहा। और आपको एक और बात बता दें, हम 90 में भी एमएलए थे। जी 90 में एमएलए जगदीशपुर से थे, समझ गए? तो वहां 6-6 महीना पर एक बार बिजली 1 घंटा के लिए आती थी। तो 1 घंटा के लिए जब बिजली आती थी तो लड़का सब हाला करता था, बिजली आई बिजली आई बिजली आई। अभी बेचारा पूरा सेंटेंसो नहीं होता था, तब ल हुआ कि बिजली गई बिजली गई बिजली गई। क्या स्थिति थी बिहार का जी और शाहाबाद का। ये भोजपुर जिला में मात्र 3 ग्रिड था। एक तो बिहिया में था, फिर हमने जगदीशपुर में बनवाया, आरा में था, डुमराव में ग्रिड था। अब तो हम समझते हैं ग्रिड और पावर सब स्टेशन की संख्या हो गई 12। ग्रिड हो गया। अब 24 घंटा में हम दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन 24 घंटा में 22 घंटा 23 घंटा 20 घंटा तो बिजली रहती है। अब हर घर में, ग्रामीण क्षेत्र में भी महिलाएं भी अब कपड़ा नहीं धो रही है, अब वॉशिंग मशीन चला रही है। यही में भाई विकास है, बिल्कुल परिवर्तन है। आपने विकास किया। और आपको बता दे, जी 125 यूनिट बिजली फ्री। अब फिर कहिएगा कि तेजस्वी जी बोले थे,
वही बोले थे, उन्हीं के इशारे पर नीतीश कुमार की है। मतलब पहले घोषणा अरे करते भाई, घोषणा, विपक्ष में रहने वाले लोग बहुत लंबी लंबी बात बोलते हैं। जी यही ना आपको बात बोले, विपक्ष में रहने के लिए हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, तो हम लोग बहुत बार हम लोग सड़क पर धान रोपते थे। आप शाहपुर के एमएलए साहब बैठे हैं, जी उस समय एमएलए नहीं थे, लेकिन हम लोग देखे हैं कि जो बिहिया से पीरो होते हुए जो जाती है सड़क दूर तक, बिहटा तक, उस सड़क पर हम लोग बाजार में धान रोपते थे। जी अब धान नहीं रोपा रहा है, अब आसानी से लोग चल रहे हैं, पैर नहीं लिटा रहा, तो ये काम हो रहा है। बिल्कुल काम हो रहे हैं, शाहाबाद का विकास हो रहा है। लेकिन 2020 का चुनाव तो याद ही होगा, 2020 के विधानसभा चुनाव में, ठीक है उस समय आप जेडीयू में नहीं थे, लेकिन शाहाबाद के इलाके में मैक्सिमम सीटें जेडीयू, बीजेपी या एनडीए गठबंधन हार गया देखिए, था। चुनाव हार और जीत की समीक्षा से पार्टी के विस्तार का नहीं माना। उस समय क्या समीकरण थे? उपेंद्र कुशवाहा जी भी अलग लड़ रहे थे, जी हम लोग भी अलग लड़ रहे थे, ठीक ना? जी अन्य भी पार्टी, लोजपा भी अलग लड़ रहे थे, हम पार्टी भी अलग लड़ रहे थे। हम तो साथ में थे। हाँ, तो हमने के छितरैला से नु काम जो हुआ गई। अच्छा, अब हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, अब इकट्ठा हो गए तो हम लोग अब पाठा हो गए हैं, इसमें अच्छा। कहीं से दो राह नहीं। इकट्ठा हो गए, पट्टा हो गए। पाठा हो गए। अब देखिएगा ना 25 में क्या होगा 25 में? पब्लिक तो पूछ रही है जी कि आपको क्या चीज के लिए हम वोट दें। आपने एक रोड नहीं बनाए, गली नहीं बनाए, दलित के मोहल्ला में सामुदायिक भवन नहीं बनाए, तो ये तो सब काम हम लोग कर रहे हैं। जी महिला हो, पुरुष हो, आज मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा कर दिया, जितनी बिहार में विकास मित्रों की बहाली हुई है, जी अब सबको लैपटॉप मिलेगा। ये मैं समझता हूं देश का इकलौता राज्य बिहार है जहां ग्रास रूट में दलितों के भविष्य लिखने के लिए, पढ़ाने के लिए, जिन विकास मित्रों का विकास पहुंचाने के लिए विकास मित्र का जो बहाली हुई थी, उसको 25,000 से अधिक रुपया का लैपटॉप दिया जा रहा है। अब उनको मिल जाएगा, परसों तरसों वितरण होने वाला है, सब रखा गया है। तो हम लोग तो काम के आधार पर जा रहे हैं और कुछ लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर जा रहे हैं, जातीय हिंसा फैला करके लोग जाते हैं। ये हम लोग का नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि समाज में एकरूपता बने, अब विकास मुद्दा बने जी शिक्षा के क्षेत्र में। अब तो कल परसों हमने देखा, इसको एलिबाई न लिया जाएगा। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता, लोकतंत्र में विपक्ष भी सरकार के अंग माने जाते हैं, और कल उनको परसों हमने देखा कलम को फेंक रहे हैं हाथे से। जानते हैं जी देश में जितना इनकी चर्चा हुई कलम फेंकने वाला, बिहार के एक एक बुद्धिजीवी ने इसका विरोध किया कि कलम फेंकने का चीज नहीं है, ये कलम लिखने का चीज है। तो ये तो विद्या से इन्होंने खिलवाड़ किया है। कलम हाथ में रहेगा तो आपकी तकदीर लिख सकती है, साहब की तकदीर लिखी जा सकती है। राज्य के 14 करोड़ आबादी के में पढ़ने वाले लोग तकदीर लिखेंगे, लेकिन कलम का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग काहे कर रहे हैं फेंक करके। हम तो सलाह देंगे, या आपने फेंक दिया है, हमारा से उम्र में छोटे हैं, अब आगे मत फेंकिएगा, हमारा आपके चैनल से ही आग्रह। बिल्कुल बिल्कुल। कलम हाथ में दीजिए। कलम बांटना है तो कलम बांटने की संस्कृति आरजेडी की नहीं है। अच्छा, कभी लोगों ने कलम नहीं बांटा, क्या बांटा है उन्होंने? लाठी। अच्छा लाठी बांटा है लोग। अच्छा, अब लाठी से लिखाएगा, लाठी के हुरा से लिखाएगा, कलम से नहीं लिखाएगा। तो हम तो कहेंगे कि भविष्य में ऐसा काम मत कीजिए। अब पत्रकार महोदय हम लोग काम करते हैं, जी हमारे जैसा आदमी सुबह 4 बजे भोर में हम उठते हैं और 11 बजे रात में सोते हैं, दिन भर जनता के बीच में रहते हैं। एक एक बात हम जानते हैं, लोग के बीच जाते हैं।
इसलिए हम लोग काम करते हैं शाहाबाद की तरक्की के लिए। जनता और में कैसा रिस्पांस है? जनता में आप जब जा रहे हैं तो क्या वाकई में नीतीश कुमार के प्रति लहर है, एनडीए के प्रति लहर है? नीतीश कुमार के खिलाफ आप खड़ा हो जाए रोड पर, एक आदमी नहीं गाली दे सकता, एक आदमी गाली नहीं दे सकता। हाँ, ये बात जरूर बोलेगा कि हाई काम हो गया, हाई काम बाकी है। लेकिन यह भी तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार के राज में भ्रष्टाचार चरम पर है। कहाँ चरम पर? यह भी तो कहा जाता है। हमारा राज्य में कौन घोटाला हो गया? अभी तो खुलासा हो रहा अभी है, हुआ है खुलासा। कुछ खुलासा हो रहा हाँ, है हाँ। कि मंत्रियों के यहाँ करोड़ों कहीं हो जान लीजिए, जो भी गड़बड़ हुआ है ना, जी तो नीतीश कुमार चुप बैठने वाले नहीं है, हमारे यहाँ पकड़ाता है लोग। नीतीश कुमार के हुकूमत में लगभग 21 ब्यूरोक्रेट, जी जिन लोगों ने घोटाला किया था, इंजीनियर के यहाँ पैसा पकड़ाया है, वो बचने वाला नहीं है। मंत्रियों के यहाँ भी खुलासा हो रहा है। हाँ, तो खुलासा होगा तो जाएगा लोग। मंत्री लोग भी जाएंगे। भ्रष्टाचार से कोई समझौता सरकार नहीं करेगी। मतलब क्लियर करते हैं कि क्लियर कट मंत्रियों पर कार्रवाई होगी। जांच शुरू हो गया। अच्छा, हम लोग चुप बैठेंगे? नीतीश कुमार की छवि भ्रष्टाचार की नहीं है जी। और यदि हम हो, कोई साथी हो, यदि ऐसा कुकर्म करेगा भ्रष्टाचार का, तो नीतीश कुमार पर छीटा जाएगा, तो जनता दल यूनाइटेड एनडीए के साथी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर से हम लोग शाहाबाद अरे पर। नीतीश तो भाई देश का पूंजी न है जी। नीतीश के पास अपनी क्या संपत्ति है? अपनी कोई संपत्ति है? बढ़िया वो घर द्वार है उनका। उनका बेडरूम में जाइएगा तो एगो चौकी है, एगो बिस्तर है, एगो थोड़ा सा तकिया है जी। और बगल में टेबल पर पानी रखा रहता है। अच्छा, इससे ज्यादा क्या है? उनका खाता बही जब भरते हैं, नॉमिनेशन करते हैं, तो सब दिखाई देता है ना। ये कुल काम हम लोग का, तो इसीलिए सब आदमी को काम करना चाहिए ईमानदारी पूर्वक। कितना दिन की जिंदगी है और कौन लाद के ले जाएगा? तो नीतीश कुमार जी के बारे में तो अब यह भी चर्चा है कि वे अस्वस्थ हो गए हैं, काम करने की स्थिति में नहीं है। कौन कहा? यह भी चर्चा चल पड़ती। अब तस्वीरों में देखते ही होंगे आप अरे लोग। कौन डॉक्टर बोल दिया? तस्वीर में दिखता अरे है। तस्वीर में राष्ट्रगान दिखता के क्या? समय खड़े। आपका चैनल कब कहने का घुमा देगा कोई? ठीक है, अच्छा, डॉक्टर नु सर्टिफिकेट देगा कि पत्रकार महोदय स्वस्थ है, कि श्री भगवान सिंह कुशवाहा स्वस्थ है। यह कैसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं? कि डॉक्टर नु लिखेगा। तो इस चैनलवा में कैसे कैसे लोग घुमा देते हैं, तो कहना बड़ा मुश्किल है। एकदम 4 फीट है। अच्छा, तब ना इतनी बड़ी घोषणाएं करते हैं, उसको लागू करते हैं। माई बहन की बात नहीं बोलेंगे हम, लेकिन हर महिला के खाते में 10,000 रुपया, 2 लाख रुपया दूसरा कोई का फैसला है। ये सब फैसला नीतीश कुमार रात भर पढ़ करके सुबह में घोषणा करते हैं। अच्छा, ये किसी को कानो कानो खबर है। और आप लोग कहते हैं कि विपक्ष के भी लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जी बहाल किए थे, उनके पास विभाग था, शिक्षा विभाग उनके पास था, उनके पास उनके खाते में था। नहीं, खाते में रहने से नहीं होता ना। हम मंत्री रहे हैं, विभागीय मंत्री, विभागीय पदाधिकारी ने प्रस्ताव देगा कितना बहाल किया जाए। उनके जिम्मे था नहीं, उनके जिम्मे पुल पुलिया था। एक बात उनसे पूछिएगा यदि आपको मौका मिले तब। जी। मेरी आलोचना नहीं है, बल्कि हम पूछने के लिए बोल रहे हैं कि उनके यहां जाने के लिए, राघोपुर जाने के लिए गंगा जी में पुल नहीं था। 2.5-3 साल थे ना मंत्री, पथ निर्माण का मंत्री थे, चाहते तो बन जाता, तो नहीं है ना बनाए। 10 साल से 12 साल से वहां पर विधायक जी हैं, अभी भी वहां के विधायक हैं, तो काहे नहीं बना ली? इनके कलम में इतनी ताकत थी आदेश करने का, लिखने का, तो बना न देते। पैसा का भी जुगाड़ हो जाता बजट में, लेकिन वो नहीं बनाए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, हम जनता के लिए जिंदा है, जनता की सुविधा चाहते हैं, वोट की चिंता नहीं है। और हम लोगों ने करोड़ों रुपए की लागत खर्च से 4 लेन पुलिया का निर्माण, पुल का निर्माण हुआ राघोपुर जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि कहियो होने वाला था?
तो सब तो कमवा हम ही लोग करते हैं। अब बाद में ये बोलते हैं कि हम करने वाले थे। कमवा आप लोग करते हैं, लेकिन वोट आपको कहाँ मिलता है? शाहाबाद में 2020 में हार गए, 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गए। कमवा आप करते हैं, लेकिन जनता तो वोट देती नहीं है। बात बताए ना, मेरी चिंता वोट की नहीं है, मेरी चिंता वोटरों की है, वोटरों की सुविधा है। लेकिन आप सत्ता में रहेंगे तब तो वोटरों की चिंता करेंगे। अब ख्याल हो जाएगा आपको, 25 का चुनाव हो रहा है ना जी, तो देखिएगा क्या हो रहा है। क्या होगा? शाहाबाद की जो 22 सीटें हैं, कितनी सीटें मिलेंगी आपको? अब कितनी सीट मिलेगी पहले ही हम कहा खुलासा कर दें। अच्छा, पहले ही हम खुलासा कर देंगे तो विपक्ष के कान खड़ा हो जाएगा। कहां किसी को बानी होने वाला है। अरे हम लोग का जो गठबंधन है, ये गठबंधन में कोई आदमी दागी नहीं है। मैं इस मामले को दावे पर कह सकते हैं जी। महागठबंधन का जो नेता लोग हैं ऊपर से नीचे दागी है। जो वेटिंग पर मुख्यमंत्री है उन पर भी दागी है, वेटिंग प्रधानमंत्री है उन पर दागा है। हमारे यहाँ नीतीश कुमार है, कोई दाग नहीं है। नरेंद्र मोदी है, कोई दाग नहीं है, नेता है। उपेंद्र कुशवाहा हम लोग पार्टी में है, कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। जीतनराम मांझी जी हैं, कोई दाग नहीं है, कोई भ्रष्टाचार के मामले में चार्जशीटेड नहीं है। और लोजपा के आर गुट के नेता, उन पर किसी तरह का दाग नहीं है। तो यहाँ दागी लोग नहीं है, न दागा देने वाले लोग हैं। अच्छा, यहाँ सब लोग काम करने वाले। लेकिन एनडीए के अंदर जिस तरह से चिराग पासवान की पार्टी और उनके नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो दगा देंगे फिर से। अरे भैया, वैसे आप उस पार्टी में रहे हुए हैं, पिछला चुनाव आप उसी दल से लड़े हैं। आप लोग खाली कलम में लिख करके झगड़ा लगाते हैं। अच्छा, कहाँ बोल दिए कि हम नहीं रहेंगे एनडीए में? बिहार की जनता बुला रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए, ऐसा तो नारा कहने में क्या दिक्कत है उनको? ये कहने से गठबंधन थोड़े टूट जाएगा। किसकी इच्छा नहीं है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए? खाली रहेगा तब ना। वेटिंग में तो ढेर आदमी रहता है। लेकिन बीजेपी कहाँ कह रही है? बीजेपी तो कहती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी कह दिया कि नहीं बनाएंगे मुख्यमंत्री, कि बिहार के 14 करोड़ जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। बीजेपी कहने वाली है। बीजेपी तो ठोक के कहा कि हम लोग को विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, इसमें कहीं से दो राय नहीं। लेकिन लोजपा तो कहीं ना कहीं अड़ंगा लगा रही है। कोई अड़ंगा भाई साहब नहीं है, कोई अड़ंगा नहीं। शाहाबाद की तरक्की पर सब लोग खड़ा है। मालूम है 2-2 बार प्रधानमंत्री जी चले आए शाहाबाद की धरती पर। अमित शाह जी अभी आए थे। हाँ, डर है, कहा जा रहा है कि 2020 और 2024 का डर सता रहा है एनडीए को। किसी का डर नहीं सता रहा है। काम करने के इरादे से लोग आते हैं। काम न करना है, हम लोग का मकसद काम है। बहुत काम हुआ है और बहुत काम छूट गया है, तो उसको पूरा करने के लिए वो लोग आते हैं। अच्छा, इसलिए योजना चलेगा, ये सब कुछ होते रहेगा। आई धरती पर है भाई, ये राजनीतिक रूप से दर्द देखा जाए जी। पूरे बिहार के मैं स्थिति कहता हूं कि शुगर की बीमारी और जनता का समस्या एक है। शुगर की बीमारी का कोई दावा स्थायी इलाज नहीं है। अच्छा। है तो बोलिए, कोई इलाज है? और जनता की समस्या का भी कोई अस्थायी इलाज नहीं हो सकता। अच्छा। मैं ग्रामीण विकास मंत्री रहा हूं, तो हम लोगों ने हुआ कि हर परिवार को पक्का मकान दे दिया जाए। तो हम लोगों ने लगभग 3.5 करोड़ पक्का मकान दिया। अब लाइन में जाइएगा, आज गरीब के मोहल्ला में, चमटोली में, बिसोली में, दलित के मोहल्ला में, तो दरखास्त ले लोग खड़ा है कि इंदिरा आवास बनाना है। तो हम लोग पूछते हैं कि भाई तुम्हारा तो इंदिरा आवास बना था, एक आदमी को 2 बार नहीं बनेगा। तो कहा कि जब बना था इंदिरा आवास, उस समय हमारा लड़कवा 12 साल का था, अब लगिए वो 18 साल का हो गया, और ब्याहो हो गया, अब लड़को हो गया। तो कहता है कि ओकर ना बनी, तो ये तो चलते रहता है।
बनेगा बिगड़ेगा, बनेगा बिगड़ेगा, ये सब चलेगा। लेकिन अगर बात करें तो सबसे बड़ी आज की तारीख कई विकास के कार्य हुए शाहाबाद के इलाके में, लेकिन अभी भी कौन सा ऐसा बड़ा काम है जो छूट गया है इस इलाके के लिए? बहुत सारा है। हमने कहा ना कि सभी मंडल में डिग्री कॉलेज बनाना, जो छूट गया है, जो आने वाले समय में उसकी हाँ, जरूरत है। तो यहाँ जितने अनुमंडल है जी। सब अनुमंडल में भी डिग्री कॉलेज नहीं बना। अच्छा। निर्णय के अनुसार पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाना है, ITI हर मंडल में बनाना है। तो बना है, कुछ छूट गया है, फिर बनेगा। इसीलिए हम लोग समय ले रहे हैं जी। 25 से 30 फिर से 29, जो छुटलका कमवा के लिए हम लोग समय लेते हैं, माल चावने के लिए नहीं। अच्छा। जनता की संपत्ति को अपना संपत्ति बनाने के लिए नहीं। हम लोग ले रहे हैं कि जो कमवा छूट गया है तो फिर 5 साल में मौका लेकर के उसको बना देना है। अब सब कमवा हो जाएगा और जिनको फिर आना है सत्ता में जी। तो वो लोग रिपेयरिंग कराएंगे। यहाँ तो शाहाबाद में एक से एक धुरंधर नेता है भाई। अच्छा। हम तो सुन के हंसी रहता है। आप लोग पत्रकार है, ग्रामीण क्षेत्र में जाते तो हम आपको बता देते। हमने 1910 में जी। सामुदायिक भवन बनाए थे। वो गांव है केसरी मुसहर टोली में। अच्छा। ताजा आपको उदाहरण देते हैं। हम लोग कितना सीधा आदमी है और कितना टेढ़ आदमी लोग है। हमने बनाया सामुदायिक भवन और रिपेयरिंग के नाम पर माननीय विधायक जी लोग जाकर के बना दिया, बोर्ड लगा दिया। ताजुब का बात यह है कि मरम्मती के नाम पर बोर्ड लग गया। बोर्ड पर तारीख नहीं है, बोर्ड पर प्रकलित राशि नहीं है, कितनी राशि खर्च हुई। आज जब हमने गया देखने के लिए, उसमें बैठक के रखे थे दलित लोगों का, महिला संवाद रखा था, तो देखे कि ऊपर से चट हो रहा। तो मैंने तुरंत वीडियो से पूछा, अरे मरम्मती हुआ तो चट कैसे गिर रहा? ये तो कपारे फूट जाएगा। वो गांव है केसरी जी। केसरी चमटोली मुसाटोली, अभी भी चट है। अच्छा कुशवाहा जी, चुनाव है, चुनावी बिगुल बजने वाला है। आप क्या चुनाव जगदीशपुर से लड़ेंगे? सर पार्टी ने तय करेगी। हम पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी है। जी। जो कमेटी है तय करने वाली, उसका मेंबर है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी गए थे तो आशीर्वाद आपको दिए हैं। मुख्यमंत्री कहे कि सब काम तुम्हें देखिए। अच्छा। राजा के तो इसरे में काफी होता है। अच्छा, मतलब चुनावी तैयारी चल रही है अरे जगदीशपुर? चुनावी तैयारी हम लोग सब चल रहा। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी, घबराइए मत। स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी तो आपको हम लोग लेकिन भोजन पर बुलाए। लेकिन आपने तो 2020 में नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और इसकी वजह से नीतीश छोड़े नहीं थे, छुड़ा दिया गया था। किन लोगों ने छुड़ा दिया? RCP से। अच्छा, हाँ, क्यों छुड़वा दिया आपको? अब उनसे पूछिएगा। आप भी तो जानते होंगे। उनका पार्टी के लोग आएंगे ना आपके यहाँ, तब पूछिएगा। कई सीटिंग MLA का टिकट काट दिए थे बेचारे। IAS अफसर है, हम लोग तो कम पढ़े लिखे आदमी है। हम लोग तो गांव के विद्यालय में पढ़े हैं। तो क्या छोड़ने का, JDU छोड़ने का उस समय अफसोस अब होता है कि उस समय नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए थी? हमरा किसी बात का अफसोस नहीं होता। अच्छा। हम MLA रहे या ना रहे, हमारी रुतबा में, हमारी व्यवहार में, हमारा विचार में, प्रशासनिक पदाधिकारी पर पकड़, नेता पर पकड़, कोई कम नहीं रहता। अच्छा। इसलिए कि हम चोरी नहीं न करते हैं, कमीशन खोरी नहीं न करते हैं, और कोई से डरते भी नहीं है। अच्छा। हमारा CR कलेक्टर SP नहीं लिखेंगे। हमारा CR लिखने वाले ये पब्लिक है। नेता का CR पब्लिक लिखती है। हाँ, पब्लिक से डरते हैं। जैसे धरती पर किसी से डर है तो बिहार की जनता से डर है, और उसमें सबसे गरीब जनता से डर है। हम किसी से डरते उड़ते नहीं है। कुशवाहा जी, अंतिम सवाल है कि 2020 और 24 वाली स्थिति इस बार नहीं न होगी 2025 में? 2024 में
2020 और 24 वाली स्थिति इस बार नहीं ना होगी। उससे ज्यादा न बढ़ेगा ना जी। 2024-25 वाला कहां से चले आए? 2020 में आप लोग देखिए, आप इस शाहाबाद मगध हारने की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। हम एक बात आपको बता देते हैं, कोई आदमी भूत से सीखता है अच्छा, और वर्तमान में जिंदा रहता है, तो हम वर्तमान में जिंदा है। अभी जो मेरा स्टेटस है 100 गुना बढ़ेगा, अच्छा, घबराइए मत। काम हो रहा पब्लिक का। तो अब 2020 में जिस तरह से आपकी पार्टी तीसरे नंबर, जो अभी वर्तमान पार्टी है आपकी तीसरे नंबर पर, इस बार वो स्थिति नहीं ना आएगी। कितना नंबर पर? तीसरे नंबर पर चली अरे गई। भैया 1 नंबर पर, इस बार 1 नंबर पर है। 1 पर। भारतीय जनता पार्टी पीछे हो भाजपा जाएगी। हम लोग दोनों आदमी मिलकर तो लड़िए रहे हैं, 1 सीट हम ज्यादा लड़ रहे हैं, इस बार भी लड़ेंगे 1 सीट ज्यादा। क्योंकि नीतीश जी बड़े भाई हैं अच्छा, और दोनों मुख्यमंत्री छोटे भाई हैं। अच्छा, तो बड़ भाई के बखरा थोड़ा ज्यादा लगता है ना। बड़ा भाई और छोटा भाई के संपत्ति में बंटवारा होगा तो बड़ा भाई के थोड़ा सा पाव भाव, जी, चाहे 100 ग्राम 100 ग्राम ज्यादा मिलता। बड़ा भाई छोटा भाई के कोई दिक्कत हम लोगों में नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या गठबंधन में नहीं है। पब्लिक का कहे अनुसार गठबंधन है, पब्लिक के दबाव पर गठबंधन है, पब्लिक के कहे अनुसार गठबंधन है। पब्लिक ने कहा बिहार बचाना है, जी, बिहार के 14 करोड़ जनता के भविष्य को ठीक करना है, तो आप लोग गठबंधन करिए। जी, ये पब्लिक का आवाज है और उस आवाज को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका। आपने समय दिया, अपने व्यस्तम समय में से निकाल करके आप यहाँ पर आए, इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपको भी प्रणाम है, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।